गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कृत अभ्यास पुस्तिका द्वितीय भाग रुचिरा, उसका हम पहला अध्याय आज अध्ययन करेंगे। उसका नाम है सुभाषित। अब आपको सबसे पहले सुभाषित के बारे में जानना है कि सुभाषित क्या है। यानी लोगों के द्वारा कहे गए सुंदर और मृदुल वचन जो होते हैं, अच्छे वचन, वह सुभाषित कहलाते हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो इसका मूल पाठ है, उसका पहला श्लोक है कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यदि हमें इस श्लोक को पढ़ने में परेशानी है तो हम अन्वय के हिसाब से इसको देखेंगे। यहाँ पर प्रत्येक शब्द का विग्रह किया हुआ है। जलम अन्नम सुभाषितम च इति त्रीणि एवः पृथ्व्याम रत्नानि सन्ति। फिर है परंजय मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात अब इसका अर्थ देखिए अन्वय के हिसाब से। जलम अन्नम सुभाषितम च इति त्रीणि एव पृथ्व्याम रत्नानि का मतलब होता है कि जल, अन्न और सुभाषित, ये तीन ही पृथ्वी पर बहुमूल्य रत्न हैं, परंजय है। परंतु कुछ मूढ़े यानी कुछ जो मूर्ख व्यक्ति हैं, वह पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। परंतु मूर्खों के द्वारा जो पत्थर के टुकड़े अर्थात हीरे जवाहरात वगैरह होते हैं, उनको ही रत्नों की संज्ञा दी जाती है। अर्थात उनको ही क्या कहा गया है? सुभाषित कहा गया है। अर्थात मूर्ख लोग हीरे आदि को ही रत्न कहते हैं। अब आगे देखिए, हमारा दूसरा है इसमें कि सत्ययन धार्यते पृथ्वी सत्ययन तपते रविः सत्ययन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अन्वयन में देखिए आप इसमें कि पृथ्वी सत्ययन धार्यते, रवि सत्ययन तपते, वायुच सत्ययन वाति, अतः सर्व सत्ययन प्रतिष्ठम अस्ति। इसमें है कि धरती जो है वह सत्य को धारण करती है और सूर्य सत्य से ही तपता है। इसके अलावा सत्य से ही हवा चलती है। अर्थात जो सत्ययन वाति वायुश्च, सत्ययन यानी सत्य से ही, वायु यानी हवा, वाति यानी चलती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, अर्थात सब कुछ सत्य में ही स्थित होता है। भावार्थ जो है वह कहने का मतलब ये है, जो कवि कहना चाहता है इसमें कि सत्य का वर्णन करते हुए कि जो पृथ्वी है वह सत्य से ही धारण की जाती है और सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से भी जो हवा है वह बहती है। इसीलिए संपूर्ण संसार जो है वह सत्य पर ही टिका हुआ है, क्योंकि सत्य ही शिव है और सब कुछ सत्य पर ही निर्भर होता है। अब इसके बाद हमारा अगला देखिए, हमारा ग वाला जो श्लोक है, उस ग वाले श्लोक में दिया गया है कि दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मये न हि कर्तव्य यतो हि वसुंधरा बहु रत्ना अस्ति। यानी दान पर, तपस्या पर और शौर्य का मतलब होता है बल पर, विज्ञाने अर्थात विज्ञान विशेष पर, विनय अर्थात नम्रता पर और नय का मतलब होता है और नीति में हमें कभी भी विस्मयों का मतलब होता है आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हमें दान में, तपस्या में, बल पर, विज्ञान में और विनय में तथा नीति में कभी भी विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि कर्तव्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि
बहुरत्ना वसुंधरा, अर्थात जो हमारी पृथ्वी पर है उसमें अनेक यानी बहुत सारे बहुमूल्य रत्न मौजूद होते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट आज हमने आपकी रुचि रहा जो द्वितीय भाग अभ्यास पुस्तिका है उसके 3 श्लोकों के बारे में अध्ययन किया। बाकी के 3 श्लोक हैं वह हम आगे अध्ययन करेंगे और आपको इन तीनों श्लोकों का PDF सेंड किया जाएगा, उसी का वर्क आपको करना है।